हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 12। प्रीवियस वीडियो जो कल का वीडियो हम यहाँ पर लेकर के आए थे प्रैक्टिस सेट 11, आप लोगों ने देख लिया है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। जो लोग नहीं देखे हैं, वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में जो है हम लोग फ्रेंड्स झारखंड सामान्य ज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट सवाल को कवर करते हैं और आज के इस वीडियो में भी हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण सवाल को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही खास होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल को यहाँ पे लिया गया है इस प्रैक्टिस सेट में, बहुत ही अच्छा बुक से लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। आपका सवाल आपका है 2011 का जनगणना से। समझे, सवाल पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। झारखंड में जिलों की संख्या फ्रेंड्स कितने हैं? टोटल 24 जिले हैं। अब इन 24 जिला में से सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है वो जिला का नाम आपको बताना है। बहुत सारे लोग को इसका आंसर पता होगा, लोहरदगा, बहुत सारे लोग इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल सही है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से लोहरदगा जो है झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगर यदि इसकी जनसंख्या आपको पूछ दे तो लगभग 4.61 लाख करिएगा, ठीक है। इतना जनसंख्या आपका लोहरदगा जिला में है। रांची के बिल्कुल सटा हुआ ये आपका जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार से। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। सवाल पूछ रहा है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कौन सी स्थान पर होती है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होते हैं। आप नेतरहाट का नाम सुने होंगे, बिल्कुल सही आंसर आपको कर देना है। इन ऑप्शन में से नेतरहाट आपका सबसे सटीक आंसर है। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा नेतरहाट के पठारी क्षेत्र में होता है। यहाँ पर औसतन जो है 1800 mm का वर्षा होता है। कितना होता है? 1800 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे इससे अधिक भी होता है, लेकिन 1800 तो ये औसतन है, कम से कम, समझ गए। तो इतना पर यहाँ पर दर्ज किया गया है और इसे जो है झारखंड का छोटा नागपुर का रानी भी कहा जाता है। किसको? नेतरहाट को। नेतरहाट को क्या कहा जाता है? झारखंड का छोटा नागपुर का रानी। आप लोग ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका नेतरहाट है। यहाँ पे एक ऑप्शन और है, देखिए पारसनाथ। पारसनाथ के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। पारसनाथ जो है सबसे झारखंड का ऊंचा चोटी है, 1365 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत पहाड़ जो है झारखंड का पारसनाथ है। ये जो पारसनाथ आपका है ये आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। गिरिडीह जिला में स्थित है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है। हालांकि सभी धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं घूमने उमने के लिए, समझे। ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। गिरिडीह जो क्षेत्र है, गिरिडीह जो जिला है, इसका मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका स्थित है पारसनाथ पहाड़। इतना आप लोग इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, दामिन ई कोह की घोषणा कब हुई थी। 3 नंबर का जो आंसर आपको करना है, आंसर करना है 1824 ईस्वी में। क्या था ये? तो ये था ब्रिटिश सरकार के बारे में तो आप लोग सब पढ़े ही होंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है पहाड़िया विद्रोह को दबाने और संथालों को बसाने के लिए 1824 में राजमहल पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र को सरकारी भूमि घोषित कर दिया। दामिन ये कोह का मतलब होता है इसको सरकारी भूमि घोषित कर देना, समझे। दामिन ये कोह, इसकी घोषणा कर दी गई थी। और इसके बाद जो है 1832 में इस क्षेत्र का जो है बड़े पैमाने पर सीमांकन भी कर दिया गया। तो दामिन ये कोह की घोषणा अंग्रेजों के द्वारा 1824 में किया गया था। क्यों किया गया था? संथालों को बसाने के लिए। कहाँ पर? राजमहल की पहाड़ियों के आसपास में, समझे। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, 4 नंबर सवाल की ओर। राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। जो राज्यपाल, किसी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो जो अपना पद जो धारण करते हैं किनके कहने पर या फिर किनके द्वारा, किनके पश्चात पर्यंत। 4 नंबर का आपको आंसर करना है राष्ट्रपति। क्या करना है? राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत में राज्य का जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है अपना पद धारण कर सकते हैं। सामान्यतः इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें समय से पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का जनरली होता है, लेकिन समय से पहले हटाया जा सकता है। 5 नंबर सवाल है, राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 5 नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री के सलाह पर। यह भी संविधान के अनुच्छेद 164(1) में लिखा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 164(1) जब पढ़ेंगे ना तो उसके अनुसार से जो है
राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है, अपने से वो मंत्री का नियुक्ति नहीं कर सकते। समझ गए? तो अनुच्छेद 164(1) में ये लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल है, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, फिर कैसे क्या होते हैं। 6 नंबर जो है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, आप लोग विधायक चुनते हैं ना, वही वाला सवाल ये है। विधानसभा के सदस्य, जिसको आप अंग्रेजी में जानते हैं MLA, ठीक है, MLA है ना, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ये जो है वयस्क मताधिकार, जिनका उम्र 18 साल हो जाता है, जो मत का प्रयोग कर सकते हैं, उनके आधार पर जो है इनको प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। समझ गए? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है। आपको बता देते हैं कि भारत का सबसे अच्छा किस्म का जो अभ्रक पाया जाता है ना, वो झारखंड का कोडरमा जिला में पाया जाता है। कहाँ पर? कोडरमा जिला में। और इसको कहा जाता है रूबी। क्या कहा जाता है? रूबी कहा जाता है। झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिला में जो है बहुत ही अच्छा गुणवत्ता वाला सफ़ेद अभ्रक, जिसको माइका कहते हैं, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। और इस बेहतरीन और पारदर्शी श्रेणी के अभ्रक को जो है विश्व भर में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है, और यहाँ से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाहर। समझे? तो भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक का नाम है आपका रूबी। कोडरमा को जो है अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। 8 नंबर सवाल देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है। ठीक है, 8 नंबर का जो आंसर करना है वो क्या करना है, देखिए स्थापना के समय जो है झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या थी ना, वो थी 12। ठीक है, जो स्वीकृत संख्या था जब उच्च न्यायालय बना था उस टाइम 12 था, लेकिन बाद में ये बढ़ करके 21 हो गया। और वर्तमान 2026 की अगर यदि हम बात करें, अभी कोई अगर एग्जाम सेटर आपका रहेगा, परीक्षा क्वेश्चन सेट करेगा 2026 की बात करेगा, तो कुल स्वीकृत पदों की संख्या हो गया है 25। ठीक है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को काटे थे। अभी जो वर्तमान में जो इसका संख्या हो गया है, कितना हो गया है, 25 हो गया है, जिसमें से 20 अस्थाई है। ठीक है, जिसमें से क्या है, 20 अस्थाई है और 5 अतिरिक्त है। और अगर यदि पुराना परीक्षा वाला कोई प्रश्न सेट करेगा तो वहाँ पर जनरली 21 और 12 आपको करना है, लेकिन अभी पूछा जाए तो अभी 25 करिएगा, जिसमें से 20 अस्थाई हो गए हैं, 5 बाहरी हो गए। समझ गए? तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का सवाल आपका है। 9 नंबर सवाल देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है। जो उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट होते हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति कौन कर सकते हैं। तो इसका नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। समझ गए? भारतीय संविधान जो है उसका अनुच्छेद 217 के अंतर्गत में, अनुच्छेद 217 के अंतर्गत में किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसको आप CJI के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI, और संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके परामर्श से उसका नियुक्ति किया जाता है। इसको भी आप लोग याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जो दलमा अभ्यारण्य है ना, दलमा अभ्यारण्य इसका नाम है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था। इसका आंसर किया जाए आपका 1976। क्या किया जाए, 1976 करिएगा। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर जो है 1976 में किया गया था, जबकि इसका उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन हो गया था 1975 में ही। ठीक है, इसका उद्घाटन क्या हो गया था, 1975 में ही कर दिया गया था, जबकि इसका जो मुख्य स्थापना माना जाता है मुख्य रूप से उसका 1976 माना जाता है। और यहाँ पर जो है एशियाई हाथियों के संरक्षण और प्राकृतिक आवास के लिए जो है बहुत ज़्यादा ये फेमस है। सवाल फिर से हम रिपीट कर देते हैं, दलमा अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य कौन सा जिला में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में। किस लिए फेमस है, हाथी के लिए फेमस है। स्थापना कब हुआ, 1976 ईस्वी में हुआ है। समझे? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है। समुद्र तल से, देखिए समुद्र की जो तल है जनरली उसी के माध्यम से जमीन की ऊंचाई को मापा जाता है। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है। इसका आंसर करिएगा 661 मीटर, है ना, है ना।
तो यहाँ पर देखिए रांची जो है छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग पर स्थित है। भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार से जो है रांची की औसतन ऊंचाई जो है 600, आप यहाँ पे 51 करिएगा तो ज़्यादा उचित रहेगा, 61 की जगह पर 51, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसीलिए हम 61 वाला टिक कर दिए, ठीक है। और 651 मीटर, अगर यदि इसी को फुट में पूछा जाए, फीट में, ठीक है, तो 2136 फीट करिएगा, 2136 फीट, समझे। तो यहाँ पर जो भी रहे 51 रहेगा, 651 तो 51 करिएगा, 661 रहेगा तो 661 करिएगा। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 12 नंबर, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर स्थापित है? झारखंड में जो एल्यूमिनियम उद्योग है ये कहाँ पर स्थापित है? इसका आंसर कर दीजिएगा मुरी में। झारखंड जिला का एक जगह है जिसका नाम है मुरी। यहाँ पर जो है 1948 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, वर्तमान में इसको हिंडाल्को कहा जाता है, इसके द्वारा जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उद्योग प्लांट यहाँ पर लगाया गया था 1948 में। जगह का नाम कर दीजिएगा मुरी, रांची में आपका स्थित है। 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? 13 नंबर, ठीक है। तो 13 नंबर का आंसर कर दीजिएगा आप लोग ऑप्शन बी, MOH फारूक। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? MOH फारूक थे, ठीक है। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर झारखंड में लागू हुआ उसका डेट क्या था, तो उसका डेट था 1 जून 2010 में स्टार्ट हुआ और ये 11 सितंबर 2010 तक चला था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उस टाइम के जो राज्यपाल थे वो थे MOH फारूक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए पूछ रहे हैं झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? 14 नंबर का आंसर करिएगा आर्कियन सेल में। झारखंड का लगभग 90% जो धरातल है आर्कियन कालीन, ग्रेनाइट, नीस और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। इसी कारण जो है राज्य के अधिकांश धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ जो है इन्हीं प्राचीन आर्कियन और धारवाड़ कालीन सेल समूहों में ही पाए जाते हैं, समझे। इसीलिए इसका आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर सवाल है पंचायत समिति का प्रधान जो है वो कौन होते हैं? 15 नंबर का पंचायत समिति का प्रधान जो कौन होते हैं, तो प्रखंड प्रमुख कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? प्रखंड प्रमुख, समझे। पंचायती राज व्यवस्था के द्वितीय स्तर जो ब्लॉक प्रखंड स्तर पर जो होता है पंचायत समिति का कार्य करती है। इस पंचायत समिति की जो राजनीतिक और प्रशासनिक मुख्य प्रमुख जो होते हैं उसको प्रखंड प्रमुख कहा जाता है, जिसका चुनाव जो है समिति के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं ना, उन लोगों के द्वारा इसका प्रधान का जो है चुनाव होता है, समझे। प्रमुख आप जिसको जानते होंगे। अब बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? पहली तो नहीं बताए हैं, दूसरी के बारे में हमने डेट बता दिया है। तीसरा आपको जो पूछ रहा है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो भैया ये लागू हुआ था आपका 18 जनवरी 2013 में। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन बी में, ठीक है। झारखंड में अब तक जो है कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और तीसरी और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 को, जब उस टाइम मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, उनकी सरकार गिरने के बाद लगाया गया था, जो 13 जुलाई 2013 तक चला था। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कब तक चला था, 13 जुलाई 2013। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने का कारण और सरकार गिरने का कारण क्या था, तो उस टाइम जो है बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन का सरकार चल रहा था। इन लोगों के बीच में डील हुआ था, आधा दिन सरकार बीजेपी चलाएगी, आधा दिन जेएमएम चलाएगी। बीजेपी ने सरकार चला लिया, उसके बाद जब जेएमएम का बारी आया तो बात इन लोगों का बिगड़ गया, समझे। इसीलिए यहाँ पर सरकार गिरने की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल देखिए, सवाल पूछ रहा है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता का शपथ जो है कौन करवाता है? 17 नंबर का आंसर कर दीजिएगा। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, वही इनको पद और गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं। अच्छा, ये जो है अनुच्छेद कितना में लिखा गया? ये लिखा गया 159 में। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 के तहत में जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल को उनके पद की शपथ और राज्य की उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं उनके द्वारा दिलाया जाता है, समझ गए। आपको ध्यान में एक चीज़ और रखना है कि जो राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनका जो शपथ होता है वो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं कोर्ट के,
वो करवाते हैं, और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनका? राज्यपाल का। ठीक ना। 18 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो देखिए इसका आंसर आपको करना है धारवाड़। झारखंड में जो मैग्नीज है वो किस चट्टानों से प्राप्त होता है? धारवाड़। मुख्य रूप से धारवाड़ काल की यहाँ पे चट्टानों में ये जो है मैग्नीज पाया जाता है। ये जो है खनिज पश्चिमी सिंहभूम जिला के एक जगह है जिसका नाम है चाईबासा। उस क्षेत्र में ये जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। मैंगनीज का प्रयोग समझें किस चीज़ के लिए? लोहा और इस्पात उद्योग में मिश्र धातु बनाने के लिए। कहाँ पर ये सबसे अधिक मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम में ये सबसे अधिक मिलता है, चाईबासा जगह पर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 19 नंबर, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात में करते हैं? 19 नंबर का सवाल आंसर कर दीजिएगा। क्या करिएगा? तो अच्छा, एक बार सवाल फिर से रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके परामर्श के पश्चात करते हैं? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राज्य के राज्यपाल, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जानते हैं, आपको उपरोक्त सभी कर देना है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 के अनुसार किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, उसके करते समय जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI से संबंधित राज्य के राज्यपाल, गवर्नर और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों से परामर्श करना अनिवार्य होता है, तो ही जाकर के यहाँ पे नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल की ओर। सदान किसे कहते हैं? सदान आप झारखंड में पढ़े होंगे। ठीक है। सदान जो है ये किसको कहा जाता है? इसका आंसर कर दीजिएगा गैर आदिवासी मूलवासी को। ऑप्शन बी, झारखंड में सदान जो है उन लोगों को कहा जाता है जो राज्य के गैर आदिवासी, ठीक है, गैर आदिवासी और मूल निवासी हैं। ये लोग जो है सदियों से झारखंड में रह रहे हैं और इनकी अपनी विशिष्ट भाषाएं हैं, जैसे कि नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, संस्कृति आदि सब कुछ इनका है। इन्हीं लोगों को सदान कहा जाता है जो गैर आदिवासी मूल निवासी हैं। समझे। अब आते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। सरहुल पर्व किस महीना में मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल जो है बहुत ही फेमस पर्व है और इसको जो है चैत्र महीना में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड की जनजातियों में, जैसे कि मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं, उन लोगों का ये जो है सबसे बड़ा और लोकप्रिय प्राकृतिक त्यौहार है। ठीक है। यह त्यौहार जो है महीना चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की तृतीया जो समय होता है उसी दिन इसको मनाया जाता है और बसंत ऋतु के आगमन पर भी इसको मनाया जाता है। साल जो वृक्ष होता है सखुआ, है ना, सखुआ के बारे में आप लोग जानते होंगे। सखुआ के पेड़ों पर जो नए फूल खिलते हैं उस टाइम वही सब चीज़ों से लेकर के इन लोग पूजा वूजा करते हैं। सरहुल पर्व किस महीना में मनाया जाता है? चैत के महीना में मनाया जाता है। 22 नंबर सवाल है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 22 नंबर का कर दीजिएगा प्रथम। मूल्य और उत्पादन की विविधता, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, यूरेनियम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस दृष्टि से झारखंड जो है भारत का अग्रणी राज्य है और भारत के कुल खनिज भंडार का, भारत में जितना खनिज भंडार है उसका 40% हिस्सा जो है अकेले झारखंड में पाया जाता है, इसीलिए ये प्रथम नंबर पे आता है। अब आते हैं 23 नंबर सवाल की ओर। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कितनी इकाइयाँ कार्यरत है? झारखंड में जो लौह इस्पात उद्योग की जो इकाइयाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो कितनी हैं? 23 आपको करना है 2। ठीक है। झारखंड में वर्तमान में जो लौह इस्पात यानी कि आयरन और स्टील उद्योग की जो मुख्य बड़ी इकाइयाँ हैं वो 2 हैं। कौन कौन है? एक आपका है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से भी आप जानते हैं, TISCO, या फिर इसको कहिए टाटा स्टील, जो जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में, जमशेद टाटा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। दूसरा आपका है बोकारो स्टील प्लांट, जिसको आप BSL के नाम से जानते हैं, बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना किया गया था 1964 में, बोकारो स्टील प्लांट की। ठीक है, 1964 में सेल के अंतर्गत में इसका स्थापना किया गया था। तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ कार्यरत है? 2 इसका आंसर करिएगा। 24 नंबर सवाल, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 24 नंबर, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-33 देखिए ऑप्शन में होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर करिएगा। झारखंड की जो सबसे लंबी NH-33 है
ये झारखंड की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है ना। ये जो है पूरी तरह से झारखंड के भीतर ही है। जो अब जगह का नाम सुने होंगे, बरही हजारीबाग में पड़ता है, बरही से बहरागोड़ा तक ये जो है रास्ता जाता है और राज्य के कई प्रमुख जिलों को ये जोड़ते हुए वहाँ तक जाता है। तो ये NH-33 सबसे लंबी NH है झारखंड की। अगला सवाल है, झारखंड में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र माने कि रेडियो स्टेशन है? 25 नंबर का आपको आंसर करना है 5। कितना करना है? 5। झारखंड में जो है मुख्य रूप से 5 प्राथमिक आकाशवाणी केंद्र है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, कार्यरत है 5, जिसमें से आपका रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, चाईबासा हो गया और डाल्टनगंज हो गया, जो मेदिनीनगर के नाम से आप इसको जानते हैं। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल है जो क्षेत्रीय भाषाओं में ये लोग प्रसारण करते हैं। अब आते हैं 26 नंबर सवाल की ओर। देखिए, ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है ग्रेफाइट के उत्पादन के मामले में? तो इसका आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। ठीक है, तो भारतीय खनिज महानिदेशालय IBM एक होता है, IBM, ठीक है, भारतीय खनिज महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार से ग्रेफाइट के कुल भंडार और उत्पादन में ओडिशा के बाद जो है झारखंड देश का शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 27 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? आणविक खनिज में सबसे बड़ा भंडार जो है किसका है झारखंड में? तो यूरेनियम इसका आंसर कर दीजिएगा। क्या करिएगा? यूरेनियम, है ना। झारखंड में आणविक माने कि परमाणु खनिजों का जो सबसे बड़ा मुख्य भंडार है वो यूरेनियम का है, जो पूर्वी सिंहभूम जिला का एक जगह है जिसका नाम है जादूगोड़ा। ठीक है, खनिजों का सबसे बड़ा और मुख्य भंडार यूरेनियम का है पूर्वी सिंहभूम जिला में जादूगोड़ा क्षेत्र में। भारत की सबसे पहली और प्रमुख यूरेनियम खदान के रूप में ये प्रसिद्ध है। सवाल क्या था कि झारखंड में आणविक खनिजों का सबसे बड़ा भंडार किसका है? यूरेनियम का है। अब आते हैं अगला सवाल 28 नंबर। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे दिख रहा है ना, आप लोगों को मैनेज करिएगा। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित है? 28 नंबर। तो जमशेदपुर और बोकारो, अभी हमने कुछ देर पहले इसका आंसर हम लोगों ने देखा है दोनों के बारे में। तो एक आपका जमशेदपुर हो जाएगा और बोकारो हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ के है? ऑप्शन डी में, जमशेदपुर और बोकारो। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखिए, मुरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? 29 नंबर, क्या इसका आंसर करिएगा? इसका आंसर करना है आपको ऑप्शन बी, लोहरदगा से होती है। ठीक है, झारखंड का जो मुरी है रांची जिला में पड़ता है। यहाँ पे जो स्थित एल्युमिनियम कारखाना है जो 1938 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, जो अब हिंडाल्को के नाम से जाना जाता है। इस कारखाने को जो है एल्युमिनियम उत्पादन के लिए आवश्यक मुख्य कच्चे माल यानी कि जो बॉक्साइट की आपूर्ति होती है वो मुख्य रूप से लोहरदगा के बॉक्साइट खदानों से किया जाता है। समझे? इसका आंसर ऑप्शन बी करिएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, लावालौंग अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था? जो लावालौंग अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुआ था? आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड के चतरा जिला में ये आपका स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से 7 अगस्त 1978 को किया गया था। इसका अगर यदि क्षेत्रफल पूछा जाए कि कितने क्षेत्रफल में ये फैला है तो 207 किलोमीटर स्क्वायर, 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। इस क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों जैसे कि यहाँ पे तेंदुआ है, चीतल है, नीलगाय है, जंगली सुअर है और विविध प्रकार की पक्षियों का आवास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो कुल मिला करके फ्रेंड्स 30 सवाल आपने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसका अगला पार्ट नंबर 13 देखने के लिए। ठीक है, ये वीडियो हमारा डेली शाम में 7 बजे के आसपास जीके बिहार के यूट्यूब चैनल पर आता है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।